नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत के इस क्रांतिकारी मंच एग्जामपुर पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आप वर्दी पहनकर देश सेवा करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप अपने और अपनों के सपने को साकार करना चाहते हैं? तो एसएससी जीडी पैरामिलिट्री बैच के साथ जुड़कर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी टीम के साथ जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को चयनित कराया है, अब बारी आपकी है। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और लिख दीजिए अपनी सफलता की कहानी इतिहास में। तो आइए हम तो इतना ही कहेंगे कि अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, उठा ले तीर कमान और लक्ष्य पर वार कर, उठा ले तीर कमान और लक्ष्य पर वार कर। तो आज हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है ना, वो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को जब देखोगे ना, तो आपको लग सकता है कि सर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली हो जाएगा ये, लेकिन यदि सही स्ट्रेटेजी के साथ यदि क्वेश्चन को किया जाए, सही गाइडेंस में यदि क्वेश्चन को किया जाए, तो क्वेश्चन बहुत सही तरीके से हो सकता है और बहुत जल्दी भी हो सकता है। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहले हम करते क्या है, बेस को छोटा करते हैं, इसके बाद हम पावर को छोटा करते हैं। तो बेस को छोटा करने के लिए आपने जो मेथड पढ़ रखी है अभी, है ना, बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर यदि आप यूज करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम हमसे कहती है कि ना जो कैलकुलेशन आप उसके एक्चुअल नंबर पे कर रहे हैं, यदि वही कैलकुलेशन उसके रिमाइंडर के साथ भी आप करोगे ना, तो उस क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा रिमाइंडर के केस में। तो आइए भाई सीधे सीधा वही करते हैं। जैसे हमने सीधा सीधा कहा कि आप करिए कि आपके सामने जो बेस है यहाँ पर वो बेसिकली कितना है, आपको सर 89 बेस है, और पावर हमारे पास कितना है, आपको सर 87 की पावर 88 और इस तरीके से पावर आपके ऊपर भी जाने लग रही है। आप बोलोगे सर क्लियर इतनी बात, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे सर 23 का डिवाइड करेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलो सर यहाँ पर हमारे पास 20 रिमाइंडर बच रहा होगा। जब आप 23 से किसको 89 को आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो 20 बचता है। तो जो कैलकुलेशन आप 89 के साथ करते थे, वही कैलकुलेशन यदि आप 20 के साथ भी करोगे ना, तो आपका आंसर वही आ रहा होगा। कैसे, तो हमने कहा जरा ध्यान से देखिए आप, 20 की पावर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 20 की पावर है ना 87 हो जाएगा, और 87 की पावर आपके सामने 88, और 88 की पावर 89, और 89 की पावर 90। ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ है। अभी डरना है नहीं आपको। आप बोलेंगे सर डिवाइड किससे करना है, हमने कहा 23 से डिवाइड करना है। अभी हमने बेस को छोटा तो कर लिया है, लेकिन अब बारी आती है क्या हम पावर को भी छोटा कर सकते हैं। तो पावर को छोटा करने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो निकल कर आता है वो आता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी से आप बहुत आसान तरीके से पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि साइक्लिसिटी निकालने में कई बार क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है जो क्वेश्चंस ना टाइम लिमिटेशन के अंदर हो ही नहीं पा रहा होता है। तो करिए क्या, साइक्लिसिटी का ही एक क्या है कॉम्प्लीमेंट है, बेसिकली साइक्लिसिटी का एक दूसरा रूप है, उसे हम साइक्लिसिटी नहीं कहेंगे, आप ये मानिए टोशेंट। टोशेंट होता क्या है, साइक्लिसिटी का एक मल्टीपल है जो साइक्लिसिटी के ही तरह यूज हो रहा होता है। यानी जैसे जैसे आप साइक्लिसिटी से भाग करते थे रिमाइंडर को, वैसे ही आप टोशेंट से भी क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं रिमाइंडर के केस में। तो एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, हमने कहा कि 23 का रिमाइंडर कितना होगा, 23 का रिमाइंडर नहीं, 23 का टोशेंट कितना होगा। तो किसी भी प्राइम नंबर का जो टोशेंट होता है, किसी भी अभाज्य संख्या का जो टोशेंट होता है, वो उससे जस्ट कम होता है। तो यहाँ पर आप साइक्लिसिटी मत निकालिए, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए, 23 का टोशेंट निकाल लीजिए। तो 23 का जो टोशेंट आ रहा होगा वो मेरे भाई कितना होगा, 22 होगा। आपने एक कम करना है, आपसे पूछा जाए 17 का टोशेंट कितना होगा, 16 होगा। आपसे कहा जाए 19 का टोशेंट कितना होगा, 18 होगा। तो इसके टोशेंट से आप इसकी क्या कर सकते हैं, पावर को डिवाइड कर सकते हैं, और पावर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है इस पावर के साथ। उम्मीद इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम यही चीज करने वाले हैं यहाँ पर। तो पावर कितनी है आपकी, आपको 87 की पावर, हमने कहा जी हाँ 87 की पावर 88 है, और 88 की पावर कितना है आपका 89, और 89 की पावर आपका 90 दिया हुआ है। और इसको आपने जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा हमें डिवाइड करना है यहाँ पर 22 से। जी 22 से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो 22 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो फिर वही नया क्वेश्चन पैदा हो चुका है। अब तो नया क्वेश्चन जो हमारे सामने आया हुआ है, आप बोलोगे सर फिर से मैं ही डिवाइड करेंगे, हमने कहा। तो आप जानते हैं 22 से यदि आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने कई सारी है, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे तो आप बोलोगे सर 22 चौक 88 होता है, इससे ज्यादा होने लग रहा है। यदि इससे कोई नंबर ज्यादा हो जाए तो रिमाइंडर माइनस में आने लग रहा है, तो आपको सर यहाँ पर -1 रिमाइंडर आ जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर -1 के साथ आप कैलकुलेशन करिए। तो जब आप -1 के साथ कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आपको पता होगा -1 के ऊपर क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास जो दी गई है पावर वो इवन पावर है, यानी सम संख्या है। ऊपर से आपने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सम संख्या के ऊपर, सम के ऊपर कोई भी संख्या आ जाए, सम के ऊपर कोई भी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी तो हमेशा रिजल्ट आएगा वो सम संख्या ही आ रहा होगा। अब आप बोलोगे सर क्लियर इतनी बात, तो आप यहां से कितना बोलोगे सर -1 के ऊपर सम संख्या, चूंकि ऊपर से कोई लेना देना है ही नहीं, आप जस्ट ऊपर देखिए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी लिखा रहे, यदि विषम के ऊपर कुछ भी लिखा होगा तो विषम ही आएगा, और सम के ऊपर कुछ भी लिखा होगा प्राकृतिक संख्याओं में तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा, वही आ रहा होगा। सम के ऊपर कुछ भी आ जाए सम आ जाएगा, और विषम के ऊपर कुछ भी आ जाए तो विषम ही आ रहा होगा। सिंपल बोलोगे सर कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी +1 आ जाएगा।
ठीक है जी, -1 के ऊपर यहाँ पर सम संख्या लिखी हुई है। तो अब क्या करना, इस एक से इसको रिप्लेस कर देना। अब बोलो सर ऐसा होगा क्या? हमने कहा हाँ जी। तो इस पूरी की पूरी पावर को आप क्या कर सकते हैं, एक से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है, और आपने कर क्या देना है, इससे डिवाइड कर देना है। तो आपका जो फाइनली होगा वो आंसर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी की पूरी जो बात होगी वो समझ में आ चुकी होगी। चलिए जी, तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, 20। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। दूसरी बात हम आपको बता दें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर ना हो सकता है आपने टोसेंट का नाम कभी ना सुना हो, आपने साइक्लिसिटी का कभी यूज ना किया हो, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हो सकते हैं आपने नहीं पढ़े हैं। यदि आपको लगता है कि आप इन सारे मेथड्स के साथ रूबरू होना चाहते हैं, इन मेथड्स को फील करना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत किया जाता है। आप हमारे साथ प्रतिदिन शाम 3 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। दूसरी बात आपने करना क्या, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपने समझा होगा। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है, इसका अपने होमवर्क में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है आप इसके बात को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।